Hello बच्चों, let's read this question. This question says that read the following statements and find the incorrect one. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सबसे पहले तो देखो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये क्या होते हैं, तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। राइट। साथ ही साथ जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं, मतलब कि ये हार्मोन्स को तो प्रोड्यूस कराते हैं और फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों ब्लड में जाके रिलीज हो जाते हैं और ब्लड में जाने के बाद ये बच्चों जाके अपने टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करते हैं। ये किस पे एक्ट करते हैं, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है उस पे जाके ये एक्ट करते हैं। अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। स्टेटमेंट वन में हमें गिवन है मेलेटोनिन प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। जो मेलाटोनिन होता है ये सबसे पहले कहाँ से रिलीज होता है, तो ये बच्चों रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से। ये कहाँ से सेक्रीट होता है, पीनियल ग्लैंड से ये सेक्रीट होता है। अब ये मेलेटोनिन करता क्या क्या है, तो बच्चों एक तो ये हमारी बॉडी की जो 24 आवर्स की बॉडी रिदम होती है, 24 आवर्स की जो बॉडी रिदम होती है उसे मेंटेन करता है। साथ ही साथ ये बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे भी मेंटेन करता है। ये बच्चों मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ जो बॉडी की या फिर हम बोल सकते हैं जो स्किन की पिगमेंटेशन होती है बच्चों ये उसे भी मेंटेन करता है। राइट। तो गिवन क्वेश्चन में जो हमारी स्टेटमेंट वन है ये बिल्कुल ट्रू है और हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी थी, इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन टू में हमें गिवन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पास डिस्टालिस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी ट्रू है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बच्चों LH, ये कहाँ से सेक्रेट होता है, ये सेक्रेट होता है पास डिस्टालिस से। और जो पार्स डिस्टालिस है ये बच्चों एक एडिनो हाइपोफाइसिस का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस। और एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है, ये बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट होता है। अब जो पार्स डिस्टालिस होती है बच्चों ये कई सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन कराती है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, TSH हो गया, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गए, LH हो गया और FSH हो गया। तो गिवन क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन नंबर टू है ये भी बिल्कुल ट्रू गिवन है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थ्री में हमें क्या गिवन है, ऑप्शन थ्री में हमें गिवन है वेसोप्रेसिन स्टिमुलेट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी ट्रू है। जो वेसोप्रेसिन होता है बच्चों हम इसे ADH भी बोलते हैं, मतलब कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। और ये जो वेसोप्रेसिन होता है ये बच्चों जाके किडनी पे एक्ट करता है और किडनी में भी मेनली ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल पे एक्ट करता है। अब किडनी में जाके ये क्या कराता है, ये बच्चों वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इनका रीएब्जॉर्प्शन कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिन होता है उसके अंदर से वाटर लॉस जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। राइट। तो गिवन क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट थ्री है ये भी बिल्कुल ट्रू है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फोर में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट फोर में हमें गिवन है प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इमरजेंसी हार्मोन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। कैसे, जो इमरजेंसी हार्मोन होते हैं ये होते कौन कौन से हैं, तो ये बच्चों होते हैं एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। राइट। और ये इमरजेंसी कंडीशंस में सेक्रीट होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फाइट और फ्लाइट कंडीशंस होती है उनमें रिलीज होते हैं। राइट। अब ये जब भी हार्मोन रिलीज होते हैं तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों प्यूपिल जो है ये डायलेट करता है, मतलब कि प्यूपिल का डायलेशन होता है। साथ ही साथ पाइलो इरेक्शन होती है और साथ ही साथ बच्चों स्वेटिंग भी होने लगती है। राइट। अब गिवन क्वेश्चन में जो हमें स्टेटमेंट है इसमें बोला गया है कि जब भी इमरजेंसी हार्मोन जो है ये रिलीज होते हैं तो बच्चों इंस्टा है ना कि कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो क्वेश्चन में जो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है वो कौन सी है, वो है ऑप्शन नंबर फोर और हमें यही फाइंड आउट करनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर फोर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।